ओम साईं राम दोस्तों, ओम साईं राम। पिछली वीडियो में देखो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बाबा ने कितने अच्छे दर्शन दिए। सुबह 6:30 बजे मंदिर खुला, फिर बाबा की मंगल स्नान हुआ, फिर बाबा की मंगल आरती हुई। और अब मंगल स्नान के बाद जब बाबा का श्रृंगार हो चुका है, तो बाबा के जो सेवादार हैं, जो बाबा के भक्त हैं, वो मंदिर को सजा रहे हैं, बाबा को सजा रहे हैं, हर दीवार को सजा रहे हैं, हर वेड़े को सजा रहे हैं। वो एक भजन है ना, कहते हैं कि पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन साईं बाबा घर आएंगे। तो आज बाबा की पालकी निकलने की उपलक्ष्य की खुशी में सभी सेवादार जिनको जो काम सौंपा गया है, वो मिलजुल कर अपना अपना कार्य निभा रहे हैं, अपने अपने कार्य को पूर्ण रूप से मूर्त दे रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी देरी ना हो और बाबा के जो कार्यक्रम की आधारशिला रखी गई है, जो टाइमिंग रखी गई है, समय से बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकले। और ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर मंदिर के बाहर का जो दरवाजा है, जहाँ से बाबा का सामने से बिल्कुल फ्रंट श्रीमुख के दर्शन होते हैं। यहाँ पर मंदिर के मुख्य कार्यकर्ताओं में से एक, जो बहुत ही गहन विश्वास रखते हैं बाबा के चरणों के प्रति, श्री संजय कपूर जी, जो बाबा के गेट को सजा रहे हैं। और मैं बाबा की दरवाजे पे, चौखट पे कुछ फूलों की डेकोरेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत संजय भैया ने जैसे बताया है तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, कहते हैं अपने सेवक की आपे राखे, आपे लाज बचावे, तन मन और धन की सेवा जिससे तू आप करावे, तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, तू आपे श्रद्धा लावे। दोस्तों, जिसके हाथ से जो सेवा उस परमात्मा ने लेनी है, चाहे वो माता का दरबार हो, चाहे वैष्णो रानी का दरबार हो, चाहे बालाजी महाराज का हो, चाहे मेरे राधे रानी का हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण किसी भी नाम का दरबार हो, उसने अपने जिस भक्त से जो सेवा लेनी है, वो सेवा केवल वो ही भक्त कर सकता है। दूसरा कोई सेवादार उस सेवा को नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, असी दर तेरे ते आई हुईयां, मेरे कर्मा वल न वेख्यो जी, मैं कर्मा नल शर्माई हुईयां। देखिए दोस्तों, ये मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे अपना ऊपर का जो आगे का ग्रिल है वो है, जहां पर फूलों की डेकोरेशन के लिए एक लंबे से कपड़े को बांध रहा हूं। और इस कपड़ों को बांधने के बाद इसी पर फूलों को लटका दिया जाएगा, जो कि आगे की तरफ दिखाई देंगे। ये देखिए दोस्तों, और ये ग्रिल पर जो हमने फूल लगाए हैं, जो कपड़ा बांधा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बाबा का मंदिर? आज एक अलग ही खुशी, एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग बाबा के नाम के प्रति। बस जिसको भी देखो केवल उसमें साईं नजर आता है, चाहे वो ग्रिल हो, कुर्सी हो, दान पात्र हो, कहीं पर भी नजर जाती है, सब कुछ साईं में हो चुका है। आज ऋषिकेश साईं धाम मंदिर से, जहाँ से कि बाबा की पालकी निकलनी है, आइए बाबा के श्री चरणों के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। कहते हैं कि जब भी हमें किसी परमात्मा के साक्षात्कार करना है, उनके स्वरूप के दर्शन करने हैं, तो सबसे पहले हमें उनके चरणों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। और यह देखिए दोस्तों, बाबा की पालकी है, सेवादार झाड़ू लगा रहे हैं, उधर फूल के कुछ पत्ते गिर गए थे, उन्हें हटाया जा रहा है। और ये बाबा की पालकी है, इसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही भाव से आज सेवादारों ने सजाई है। यही वो बाबा की पालकी है दोस्तों, जो पूरे नगर में भ्रमण करेगी। और उस पालकी के आगे आगे जो बैंड बाजा रहना है, जो बैंड बाजे की सेवा है, वो ये बैंड पार्टी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इन सभी को। ये देखिए दोस्तों, ये बैंड पार्टी के वो सेवादार हैं जो बैंड बाजे के साथ बाबा की पालकी निकालेंगे। भक्त, लगभग सभी भक्त आ चुके हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, जय साईं राम बोल रहे हैं, और सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं बाबा के इस कार्यक्रम की। बस कुछ ही पलों में अभी हम यहाँ से बाबा की पालकी निकालकर अपने कंधों पर उठाकर पूरे नगर में भ्रमण करेंगे और त्रिवेणी घाट पर अंत में जाकर बाबा की, जहाँ पर आरती की जाएगी, बाबा के ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा, बाबा का स्नान कराया जाएगा, और फिर पूरा का पूरा वातावरण
गंगे मैया के जयकारों से गूंज जाएगा। दोस्तों, ये छोटी सी प्यारी सी लक्ष्मी बनी है, ये श्री कृष्ण भगवान और ये भगवान श्री राम लला के दर्शन जो कि आपको रथ पर मैं आप लोगों को कराऊंगा जब ये रथ पर सवार हो जाएंगे। मेरी सभी माताएं बहनें लगभग बाबा के चरणों में आ चुकी हैं, बाबा की पालकी को सहारा देने के लिए, बाबा की पालकी को उठाने के लिए, बाबा की पालकी का ये जो सालाना उत्सव है इसका आनंद लेने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा का प्यार लेने के लिए। कहते हैं कि राधे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, वही इस दर पर आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। दोस्तों, मैं भी इतनी दूर से पहले करनाल के मुगल टाउन की तरफ गए थे, फिर उधर से होते हुए अम्बाला, थाना छप्पर, जगाधरी, सहारनपुर, घाटकाली, देहरादून होते हुए ऋषिकेश के इस साईं मंदिर में पहुँचे हैं जहाँ पर बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे थे, हम बाबा का इंतज़ार कर रहे थे। पीताम्बर वस्त्र ओढ़े हमारे बाबा बिल्कुल भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जैसे लग रहे हैं। इसीलिए तो कहा है किसी ने कि साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। दोस्तों, क्या आप लोग इस पालकी में शामिल होना चाहेंगे? चाहे वो लाइव शामिल हो, चाहे आप वहां बैठे बैठे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं, तो भी समझिए आप किस्मत वाले हैं कि बाबा की पालकी की वीडियो, बाबा के दर्शन, बाबा के चरणों का जो दीदार है वो आप लोगों को घर बैठे हो रहा है। जय हो। चरणों में अपने रहने दे मुझको, चरणों में अपने रहने दे मुझको, ये तमन्ना मेरी है। साईं बाबा साईं, साईं बाबा साईं, मेरे बाबा रे बाबा, साईं बाबा साईं, साईं बाबा साईं। और ये दोबारा से पुष्प अर्पित करते हुए अनेकों नेक भक्त फूलों की माला लेकर आ रहे हैं। कहते हैं ना, कोई लाया फूल की माला, कोई लाया सिर्फ दुशाला। मैं बाबा निर्धन हूँ, मैं क्या लाऊं, मैं तो बस तेरे नाम को ध्याऊं। बाबा के भक्त बाबा के चरणों में बारी बारी से लाइन लगाकर नतमस्तक होते हुए कि बाबा, आपने जितना हमें सहारा दिया वह हम बखान नहीं कर सकते। बस आपका कृपा, आपका प्रसाद, आपका साथ हमें जीवन भर मिलता रहे। और ये देखिए दोस्तों, कहते हैं जहाँ भी सच्चा दरबार होता है वहाँ किसी न किसी पक्षी का वास होता है। ये सोनी है इस मंदिर की, गेट से बाहर ही नहीं जाती है, जाएगी तुरंत आ जाएगी। ये हमेशा बाबा की चाकरी करती रहती है। जैसे कि बाबा अपने जीवन भर, आप लोगों ने सुना होगा, कभी कोई रोटी बना के लाता था, बाबा ने कुत्ते को खिला दिया। कभी ऐसा भी होता जब बाबा अपनी थाली में रोटी खा रहे हैं लेकिन कुत्ता आके उसमें खाने लग जाता था, पर बाबा ने कभी भी किसी को न धुतकारा न भगाया। बाबा कहते भी हैं कि बिना पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध के अभाव कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आता। इसलिए यदि कोई याचक या कोई भिक्षुक तुम्हारे द्वार पे आ जाता है तो तुम उसे इज्जत और प्यार के साथ जो दे सकते हो दो, अगर नहीं दे सकते हो तो उसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार कभी मत करो। और बाबा अपनी हिस्से की रोटी भी कुत्ते बिल्लियों को दे दिया करते थे। ये हमारे बहुत ही प्यारे बाबा के राम दुलारे ही समझो, बाबा के सेवादार हैं जो हर समय बाबा की सेवा में खड़े रहते हैं, पालकी को सजाते हैं, पालकी को चलाते हैं। सभी सेवादार, हमारी माताएं बहनें, बाबा की एक फुलवारी सी है ये, जिसे हम साईं फुलवारी बोल सकते हैं। और उस फुलवारी के ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल, और हम पंडित जी को गुलाब का फूल भी बोल सकते हैं क्योंकि गुलाब का फूल चढ़ा भी रहे हैं और बाबा के बहुत नज़दीक हैं। तो सबसे अच्छे फूल तो पंडित जी हैं जो बाबा का सानिध्य हमेशा प्राप्त करते रहते हैं, बाबा के श्रीमुख की दर्शन करते रहते हैं और लोगों को आशीर्वाद दिलाते रहते हैं बाबा से। हाथ में सटका, माथे पे पटका, तन पे कफनी डाले हैं, 5 घरों से भिक्षा मांगी और जग को देने वाले हैं। शिरडी वाले साईं की महिमा निराली है,
शिरडी वाले साईं की महिमा निराली है, जिसने दर को चूम लिया किस्मत बदलने वाली है। दोस्तों, बारी बारी से सभी लोग माथा टेक कर बाबा के चरणों पे नतमस्तक होते हैं, उनके चरणों को चूम रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर बाबा के चरणों का सहारा मिल गया तो हमें जीवन में कभी ठोकर नहीं मिलनी है, हम कभी परेशान नहीं होंगे। और आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को बाबा के दर्शन कराने के बाद एक बार बाहर दरवाजे की डेकोरेशन के दर्शन और कराता हूँ, जहाँ से हमारी बाबा की पालकी निकलनी है। ये सभी भक्त जाने कोई अंबाला से, कोई लुधियाना से, कोई देहरादून से, कोई बिजनौर से, कोई मिनी शिरडी के, जो हमारा मिनी शिरडी जिसे बोला जाता है, मुरादनगर का बड़ा साईं बाबा का जो मंदिर है, वहाँ से भी हमारे जो मुख्य संचालक महोदय हैं, सेवादार हैं, बाबा को बहुत दिल से मानते हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये बाबा की पालकी की फोटो है, बाबा की मालाएं हैं, और अब बाबा की धूप दीप नैवेद्य से बाबा की पूजा अर्चना प्रारंभ होने वाली है, और इसके बाद फिर बाबा की पालकी का संचालन किया जाएगा। बाबा की पालकी में नाचते गाते सभी लोग चलेंगे। तो आइए दोस्तों, एक बार एक छोटे से भजन के 2 शब्द हम दोहरा लेते हैं। फूलों में सजी है बाबा की पालकी,